बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम स्टैक विद अरे जो है वो कंप्लीट एल्गोरिदम देखेंगे विद कोड। अब स्टैक का आपको पता है स्टैक किस असूल पर काम करता है। स्टैक लीफो के असूल पर काम करता है। मीन लीफो स्टैंड फॉर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, यानी जो चीज़ सबसे लास्ट पर आप इन करेंगे यानी ऐड करेंगे स्टैक के अंदर, वो सबसे पहले जो है वो आउट होगी यानी रिमूव होगी स्टैक से। अब हमारे पास यहाँ पे एक अरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर होता है एक वेरिएबल होता है टॉप के नाम से, जो हमारी स्टैक जो है वो करंट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था। जैसे स्टैक में वैल्यू एंटर होंगी वैसे वैसे जो है वो स्टैक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी स्टैक के ये टॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने दो वैल्यूज़ जो है, और स्टैक में वैल्यू रखने को हम पुश कहते हैं और बाहर रिमूव करने को हम पॉप कहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक वैल्यू दी 10 स्टैक में, तो क्या होगा, स्टैक के अंदर इस तरह एक ब्लॉक बन जाएगा जिसके अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी जो आपने वैल्यू दी है। तो फ़र्ज़ करें आपने 10 दिया था तो 10 ऐसे आ गया यहाँ पे, और साथ ही जो आपका टॉप वेरिएबल है ये उठ के उस करंट पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे आपकी अभी भी न्यू वैल्यू ऐड हुई है। तो यहाँ पे टॉप आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी जीरो वाली पोजीशन। आपको पता है जीरो अरे की फर्स्ट पोजीशन जो है वो जीरो होती है, तो उससे पीछे अभी टॉप जो है स्टार्टिंग के ऊपर -1 पे होता है। तो जब -1 पे होता है इसका मतलब स्टैक जो है वो एम्प्टी है, और जब हमारा टॉप जो है वो -1 नहीं होता तो इसका मतलब स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है। अब फ़र्ज़ करें आपने एक और वैल्यू दी स्टैक के अंदर 20, तो अब 20 क्या होगा, यहाँ पे एक और स्टैक के अंदर ब्लॉक बनेगा और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। जैसे 20 आया तो स्टैक करेगा, स्टैक जनाब यहाँ से उठकर, यहाँ से टॉप जो पोजीशन है उठकर ऊपर पॉइंट करना शुरू कर देगा, यानी इस पोजीशन पे जो अभी भी वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, अब दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू यानी जो सबसे लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या था, जो अभी अभी सबसे लास्ट पे वैल्यू एंटर हुई है, ऐड हुई है, स्टैक के अंदर पुश हुई है। अब जब हम पॉप करेंगे ना यानी रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले जो वैल्यू वो पॉप होगी वो रिमूव वैल्यू सबसे पहले होगी जो आपने अभी ऐड की है लेटेस्ट। तो आपने सबसे लास्ट पे अभी कौन सी वैल्यू ऐड की है 20, तो ये 20 जो है वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने का मतलब क्या है कि यहाँ से 20 जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये जो आपका टॉप वेरिएबल है ये भी एक स्टेप नीचे आ जाएगा। यानी ज़ाहिर बात है जब वैल्यू रिमूव होगी तो ऑटोमेटिक टॉप जो है वो आपकी इस पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे वैल्यू ऐड होंगी तो टॉप जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, यानी ऊपर ऊपर जाएगा, यानी टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, और जैसे जैसे वैल्यू रिमूव होंगी वैसे वैसे टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी, यानी नीचे आता जाएगा। तो चलें इस कंसेप्ट को अब बनाते हैं जनाब यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने बेसिक सा ये पहले बना लिया जनाब, हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया, IO स्ट्रीम conio.h यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ जो कि आपको बाई डिफ़ॉल्ट आता है। या हम स्टाइल्स के अंदर जाके इसकी फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ है वो थोड़ा मज़ीद बड़ा कर देते हैं ताकि वो आपको और ज़्यादा ईजिली नज़र आ सके। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे किसके नाम से, स्टैक के नाम से। क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन, और यहाँ पे देखें अब उस स्टैक के अंदर ये जो अरे आपको नज़र आ रही है, इस अरे को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हम एक वेरिएबल ले लेंगे, यानी एक अरे बना लेंगे। अरे की डाटा क्या होगी, जिस टाइप की अपनी वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे डाटा यूज़ करूँगा इंट टाइप की ए नाम की एक अरे बना लेता हूँ, और उसका साइज़ मैं बता दूँगा यहाँ पे अरे का। तो अरे का साइज़ मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया लाइक 10। इसका मतलब है आपकी स्टैक में सिर्फ 10 वैल्यूज जो है वो स्टोर हो सकती हैं, 0 से लेके, और मिनिमम इंडेक्स नंबर कौन सा था स्टैक किसी भी अरे का 0, और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर उसके साइज़ से एक लेस होता है। यानी इसका मतलब है हमारी अरे जो हमने 10 साइज़ की बनाई है, इसमें मिनिमम इंडेक्स 0 से स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 है और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 9 है। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये तो बना ली अरे। अब इस अरे के अंदर हमने क्या करना है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने यहाँ पे इसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। कौन सी, पुश की, पॉप की, ठीक है, डिस्प्ले की, ठीक है, सर्च की, अपडेट की। वो सर्च अपडेट होता नहीं है वैसे, तो वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे चलन ऑपरेशन परफॉर्म, बेसिक जो ऑपरेशन है सारे परफॉर्म करके दिखा दूंगा। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो आपका पॉइंटर है, यानी पॉइंटर मीन ये वेरिएबल जो हमारी करंट वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी जो लेटेस्ट वैल्यू ऐड होगी उसको पॉइंट करेगा। तो उसकी हम उसको यहाँ पे बना लेते हैं, तो उसकी डाटा भी इंट होगी, क्योंकि वो भी यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले रहा है, इंट टाइप की, यानी फर्स्ट टाइम टॉप -1 होगा, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह। तो फर्स्ट टाइम टॉप की वैल्यू क्या होगी बाई डिफ़ॉल्ट -1। -1 क्यों, क्योंकि अभी
टॉप के पास -1 इसलिए होगा क्योंकि अभी अरे में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो टॉप कहाँ पे होगा, इस जगह पे, यानी अरे से बाहर होगा, यानी -1 होगा, जो ये बताएगा कि अरे में अभी कोई भी वैल्यू पुट नहीं हुई, ठीक है, यानी स्टैक के अंदर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे जनाब पुश का, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू पुश करेंगे। अब हमने यहाँ पे पुश करने लगे हैं वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू पुश करनी है वो अपने एज ए पैरामीटर लेनी होती है। तो यहाँ पे देखें इंट टाइप के साथ हमने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया एज ए पैरामीटर, जिसमें क्या आएगी, वो नीचे से वो वैल्यू आएगी जिसको आपने पुश करना है स्टैक के अंदर। यानी कौन सी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आप दे रहे हो 10, 20, 30, ये वैल्यू जो आपने पुश करनी है स्टैक में, ये आपकी नीचे से आपको एज ए पैरामीटर जो है इस एक्स नाम के वेरिएबल में मिल जाएगी। अब दोस्तों जब हम वैल्यू पुश करते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कोई भी नई वैल्यू ऐड करने से पहले आप ये चेक करोगे क्या आपका स्टैक जो है वो फुल तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर फुल हो गया तो फिर कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो ये फुल कब होगा, जब आपका टॉप जो है वो बढ़ते 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 आपकी फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, यानी जहाँ पे अरे खत्म हो जाएगी। तो अरे कहाँ पे खत्म हो रही है, हमारी अरे का टोटल साइज कितना है 10। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपकी इस अरे का 10 साइज़ का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम जो इंडेक्स नंबर है, यानी जो लास्ट इंडेक्स नंबर है इस अरे का वो 9 है। इसका मतलब जब टॉप की वैल्यू 9 की इक्वल होगी तो हमारा जो है ना स्टैक वो फुल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया इफ़ अगर जो मेरा टॉप वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 9 के इक्वल हो गई है तो इसका मतलब है हमारा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। तो यहाँ पे हम कह देंगे सी आउट और यहाँ पे बैक स्लैश एन के साथ हम कह देंगे स्टैक इज फुल, ठीक है, स्टैक इज फुल। अदरवाइज अगर इफ नहीं चलता इसका मतलब है फिर हम एल्स में जाके वैल्यू जो है वो पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर यहाँ पे आके, ठीक है। तो अब दोस्तों जब आप अरे में वैल्यू रखोगे तो कैसे रखोगे, उसके जीरो वाले इंडेक्स में। तो हम कैसे वैल्यू रखेंगे, हम सिंपल यहाँ पे कह देंगे जो मेरी ए नाम की अरे है उसके कौन से इंडेक्स में, टॉप वाले इंडेक्स में। टॉप यानी टॉप आपको पता ना करंट पोजीशन को पॉइंट आउट करता है जिसमें हमने वैल्यू रखनी है। तो अब मैंने यहाँ पे अगर लिख दूँ ए ऑफ टॉप, तो ए ऑफ टॉप की वैल्यू क्या है -1, ए ऑफ टॉप की वैल्यू क्या है -1। तो -1 में तो वैल्यू जाती ही नहीं है, अरे का तो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0। तो इसका मतलब है आपने पहले अपने इस टैब की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, बाद में उसमें वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस टॉप कर लेते हैं। आपको पता है ना प्लस टॉप का मतलब क्या होता है, पहले ही अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा एक, यानी टॉप पहले क्या करेगा, पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यानी एक का इजाफा होगा। तो -1 स्टार्टिंग के ऊपर टॉप की वैल्यू जो भी करंट टॉप की वैल्यू होगी उसमें एक वैल्यू का इजाफा हो जाएगा। तो -1 से अगर -1 में +1 करें तो जो आपका आता है 0, तो वो 0 जो है वो टॉप की पोजीशन हो जाएगी। जैसे टॉप के अंदर पुट होगा 0 तो यहाँ पे ए ऑफ 0 में वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब टॉप की वैल्यू 0 होगी तो 0 में फिर +1 पहले होगा तो वो हो जाएगा 1, तो ए ऑफ 1 में वैल्यू पुट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो जैसी वैल्यू पुट होगी उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया वो वैल्यू जो हमने अभी भी पुट की है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कह दिया वैल्यू पुश, कौन सी वैल्यू पुश हुई है, ए ऑफ टॉप की, ए ऑफ टॉप की वैल्यू पुश हुई है अभी, ठीक है। तो वो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ले ये पुश का फंक्शन हो गया। उसके बाद पॉप करना हमने अब, तो पॉप का फंक्शन क्या होगा, वाइड पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब होता है जो जब हम एक दफ़ा पॉप करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू होती है स्टैक के अंदर वो रिमूव हो जाती है। यानी लेटेस्ट वैल्यू मीन जो अभी आपने ऐड की है, करंटली जो अभी ऐड की है, तो उस करंटली जो अभी आपने वैल्यू ऐड की है उसको कौन पॉइंट आउट करता है, उसका आपका टॉप जो वेरिएबल होता है ये पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो हम सिंपल ए ऑफ टॉप को रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है जी। यानी ए ऑफ टॉप को पॉप करने का मतलब ये है कि टॉप जो है वो माइनस हो जाएगा यानी डिक्रीमेंट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर वाला बॉक्स जो है वो उसमें वैल्यू रहेगी उसमें, लेकिन टॉप का नीचे आ जाने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक उसको इग्नोर कर दिया हमने उस वैल्यू को। तो उसमें जब टॉप दोबारा हम वैल्यू पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक टॉप ऊपर जाके उसी में अगेन दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू रख देगा, ठीक है। तो आपको पता ना ओवरराइट हो जाती है वैल्यू, जब एक ही ब्लॉक के अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं तो पीछे वाली वैल्यू क्या हो जाती है जनाब, वो हमारे पास हो जाती है जनाब ओवरराइट, ठीक है। अब जब आप पॉप करोगे तो पॉप करने से पहले आपने जिस तरह आपने पुश करने के लिए चेक किया था क्या हमारा स्टैक जो है फुल तो नहीं है, इस तरह पॉप करने से पहले आप ये चेक करोगे कि स्टैक कोई एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो फिर पॉप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर जो मेरा टॉप वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू -1 के इक्वल है तो इसका मतलब है मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम कह देंगे स्टैक इज़ एम्प्टी। तो हम यहाँ पे सी आउट कर दिया और बैक स्लैश एन हमने यहाँ पे कह दिया स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है जी। ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अदरवाइज एल्स अगर स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कह देंगे सी आउट
और जिस वैल्यू को तुमने अभी भी पॉप किया, पॉप वैल्यू पॉप, और कौन सी वैल्यू पॉप की है, ए ऑफ टॉप की, ए ऑफ टॉप। उसके बाद जैसी वैल्यू वो दिखा दे कि जो हमने पॉप की, उसके बाद टॉप की वैल्यू माइनस माइनस कर दे। ठीक है, आपको पता नहीं ये माइनस माइनस बाद में लगेगा, तो इसका क्या मतलब होता है, पहले वैल्यू दिखाएगा, बाद में अपने आप को डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, चलें जी, हमने ये इतना कर दिया, ये पॉप कर दिया। अब डिस्प्ले का फंक्शन हम करने लगे हैं। तो डिस्प्ले करने से पहले आप सर्च भी कर सकते हो, वो भी सारा कुछ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाइड डिस्प्ले के नाम से मैंने फंक्शन लिख दिया डिस्प्ले। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो डिस्प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्टैक की सारी की सारी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। अब डिस्प्ले कैसे होता है आपको पता, जो वही तरीका है जिस तरह आपने रिमूव किया है सबसे लेटेस्ट वैल्यू, इस तरह डिस्प्ले भी उल्टी वैल्यू होंगी। यानी जो आपने सबसे लेटेस्ट वैल्यू दिया सबसे पहले वो डिस्प्ले होगी, फिर उसके नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। यानी जो सबसे पहली वैल्यू हमने ऐड की थी 0 वाली पोजीशन पे, वो सबसे लास्ट पे जो है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे देखें, अब डिस्प्ले कैसे हम करेंगे, उसके लिए भी हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर जो मेरा टॉप वेरिएबल है अगर वो इक्वल है -1 के, तो इसका मतलब है मेरा जो स्टैक है वो क्या पड़ा हुआ है, वो जनाब यहाँ पे एम्प्टी है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया स्टैक इज़ STAC के, स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़ के बाद हम एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आके हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे। क्योंकि आपको पता ना फॉर लूप कब लगती है, जब हमें पता हो कि हमारी कितनी वैल्यू है। तो हमें पता सिर्फ 10 ही वैल्यूज हो सकती हैं, यानी जितनी भी टॉप की पोजीशन होगी उस पोजीशन से लेकर हम 0 तक वापस जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त मेरी करंट वैल्यू किस पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो वो जो दोस्तों टॉप जिस करंट पोजीशन के ऊपर खड़ा है, इसी वही पोजीशन के ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पड़ी हुई हैं। तो यहाँ मैंने कहा एक फॉर लूप को स्टार्ट करो और उल्टा चला दो फॉर लूप को, यानी इंट आई इक्वल टू टॉप, इक्वल टू टॉप। क्यों टॉप से, इसलिए क्योंकि 0 से अगर हम टॉप की तरफ जाएंगे तो हम ऐसे वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ऐसे सीधी तरह। लेकिन हमने तो उल्टी डिस्प्ले करनी है वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमने फिर टॉप से नीचे की तरफ 0 की तरफ आना। तो हमने टॉप से स्टार्ट कर दिया वैल्यूज़ को, और आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। ठीक है, ये इतना करने के बाद फॉर लूप के अंदर हमने जाकर सिंपली अपने वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी हैं। और यहाँ पे देखिए हमने सिंपली वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए वह हमने यहाँ पे लिख दिया जनाब ए ऑफ आई मीन कि ए मेरी अरे का नाम, आई मेरी करंट पोजीशन का नाम। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा \n भी कर लेते हैं। यहाँ पे \n यहाँ पे लिख देते हैं स्टैक वैल्यूज़। ठीक है, ये हमने एक मैसेज छोटा सा दे दिया, जिससे क्या होगा, पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद फिर उसी लाइन के अंदर तरतीब के साथ सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है जी, लेकिन ये डिस्प्ले होगा जी। बस स्टैक के अंदर सिर्फ यही ऑपरेशन होते हैं। ये जो सर्च और अपडेट का ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, ये जो मैं खुद करता हूँ, अदरवाइज स्टैक के अंदर ये चीज़ें होती नहीं हैं। ठीक है, चले मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अगर फर्ज करें आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कहा जाता है कि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू सर्च करें, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम चले कर लेते हैं। वाइड हमने सिंपल SEARCH सर्च के नाम से एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर हमने वही चीज़ कर ली जो हमने डिस्प्ले में की थी। डिस्प्ले में जाके ये डिस्प्ले वाला कोड हम उठाते हैं सारा, और यहाँ पर देखें क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं मोस्टली। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर एल्स में जाके वो वैल्यू लेंगे जिसको हमने सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये कोड पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने सिंपल एज ए पैरामीटर एक वो वैल्यू ले ली एक्स के अंदर, जिस तरह हमने वो पुश करते हुए वैल्यू ली थी ना कि कौन सी वैल्यू पुश करनी है स्टैक में। इस तरह हमने एक्स के अंदर एज ए पैरामीटर एक वैल्यू ले ली जिसको हमने सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके हम लिख लेंगे सिंपली, जैसे ये एल्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप जो है वो रन करेंगे। तो ये फॉर लूप क्या करेगी, चेक करेगी क्या जो वैल्यू हमने सर्च करनी है क्या वो हमें मिली है कि नहीं मिली। तो इसमें आप चाहे सीधा भी चले जाएं, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू टॉप। ठीक है जी, और आई प्लस प्लस ऐसे भी आप चल सकते हैं, क्योंकि अब हमने कौन सा वो डिस्प्ले करनी है, अब तो हमने जस्ट सर्च करनी है ना। तो यहाँ पे हम जैसे इफ़ के अंदर ये आएगा बार बार, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो मेरा एक्स वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ए ऑफ आई की वैल्यू से मैच करती है। अगर तो मैच करती है तो फिर सिंपली ये डिस्प्ले कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, तो उस वैल्यू को ये सिंपली डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और नीचे हम एक हेल्पिंग वेरिएबल बनाएंगे फाउंड के नाम से, जो हमें ये बताएगा कि वैल्यू जो हम सर्च करते क्या वो हमें मिली है कि नहीं मिली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सर्च वैल्यू, और इसके शुरू पे डबल एन लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक फाउंड नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं।
यहाँ पे देखें हम ये इंट डाटा के साथ एक FOUND फाउंड इक्वल टू 0, फाउंड की वैल्यू हमने 0 कर दी। अगर दोस्तों वैल्यू मिल जाएगी तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो फाउंड की वैल्यू फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू है 0 के, तो इसका मतलब है मुझे वैल्यू नहीं मिली। तो सिंपल मैं यहाँ पे कह दूँगा वैल्यू कांट फाउंड, तो मैं यहाँ पे कह दूँगा वैल्यू कांट FOUND फाउंड। इस तरह अगर आपने वैल्यू कोई अपडेट करनी है, लाइक फर्ज करें आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी है स्टैक के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल उसके लिए अपडेट का फंक्शन भी हो सकता है, तो यही सर्च के फंक्शन को हम अपडेट का फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को कॉपी किया, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट किया। अब क्या करना अपने अपडेट में? सिंपल वही सर्च चीज़ है, सिर्फ जिस वैल्यू को आपने अपडेट करना है वो एज ए पैरामीटर आपने ले लेनी है, ठीक है, जिसको आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर लें, अपडेट DATE अपडेट। और अपडेट के अंदर सबसे पहले हमने चेक किया इफ़ अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक इज़ एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में आके फाउंड वेरिएबल 0 रख दिया, ताकि हमें पता चले कि जिस वैल्यू हमने अपडेट करना था वो हमें मिली है कि नहीं मिली। अगर एक्स जो वैल्यू जिसको अपडेट करना है अगर वो अरे में मिल जाती है तो सिंपल हम यहाँ पे कहेंगे एंटर न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देते हैं, हाँ जी, एंटर, यहाँ पे क्या नहीं क्या देते हैं, न्यू वैल्यू, ठीक है। वो जो भी न्यू वैल्यू देगा उसको हम सी इन के साथ अपनी अरे के उसी ब्लॉक में रख देंगे जिसके साथ वैल्यू मैच किया, यानी उसी ब्लॉक में जो पहले से वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और उसके अंदर जो हमने अभी न्यू वैल्यू दी है वो अपडेट हो जाएगी उसके साथ, ठीक है जी। तो सिंपल इतना सा आपका सिर्फ काम था। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप यहाँ पे नीचे मैसेज भी दे सकते हैं कि वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। ये इतना आपने सिंपली कर लिया। ये करने के बाद नेक्स्ट देखें, आपने ये सारे ऑपरेशन कर लिए। अब यहाँ पे आप जो है उन ऑपरेशन को 1 बाय 1 यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जनाब \n1 के साथ आपने क्या किया जनाब, पुश, ठीक है, और सी आउट, यहाँ पे \n2 के साथ आपने पॉप कर दिया, पॉप, और उसके बाद सी आउट, और यहाँ पे \n आपने 3 के साथ जो है वो क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले, ठीक है। और उसके बाद आपने सी आउट \n4 के साथ आपने क्या कर लिया, SEARCH सर्च कर दिया, और सी आउट \n5 के साथ आपने जो है वो अपडेट कर लिया, और फिर उसके बाद सी आउट यहाँ पे \n एंटर, यहाँ पे लिखें सेलेक्ट वन ऑप्शन, सेलेक्ट वन ऑप्शन 1 था 5, ठीक है जी। और यहाँ पे सी इन वो ऑप्शन ले लेंगे हम यूज़र से, सी इन, और यहाँ पे CHOICE चॉइस नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम यूज़र से चॉइस पूछ लेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको ऐड करनी चाहिए, एग्जिट की, अगर सॉफ्टवेयर बंद करना है तो उसके लिए \n6 के साथ हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे \n हम कर लेते हैं, ओके जी, ये हो गया। उसके बाद अब ये जो है रिटर्न 0 ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने डायनामिकली अब सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो ये ख़त्म कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल बना लें चॉइस नाम का, तो इंट डाटा के साथ एक CHOICE चॉइस नाम का वेरिएबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप p लेबल बना लें जहाँ पे हमने वापस बार बार आना है, और उसके बाद जैसे ये वापस आए तो यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दिया करे, सिस्टम CLS कर दिया करे, ये इतना हो गया। तो उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाना है अपनी इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, हमने ऑब्जेक्टिव बनाना है किस नाम से, स्टैक नाम है मेरी क्लास का। तो यहाँ पे देखिए मैंने STACK स्टैक नाम से S नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यहाँ पे SWITCH स्विच लगा लेते हैं चॉइस चेक करने के लिए, CHOICE चॉइस नाम का वेरिएबल दे दिया इसको, ठीक है जी। और स्विच के अंदर हमने क्या कर दिया, सिंपल उतने केस बना दिए जितने ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो केस 1, और उसके बाद ब्रेक, फिर केस 2, और उसके बाद ब्रेक, फिर केस 3, और उसके बाद ब्रेक, फिर केस 4, और उसके बाद
BREAK ब्रेक, फिर केस 4 के बाद 5, फिर उसके बाद BREAK ब्रेक, फिर केस 6 और उसके बाद BREAK ब्रेक। सॉरी, ब्रेक 6 में नहीं चाहिए क्योंकि 6 में तो एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एग्जिट का बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो एग्जिट और एग्जिट 0। ठीक है, ये कर दिया जी। उसके बाद अगर कोई इनवैलिड चॉइस दे देता है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट के साथ ऑप्शन क्या बोला, /n इनवैलिड, यहाँ पे क्या देते हैं ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन, और यहाँ पे क्या देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। ये पूरा आपका एक प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है जी, तो ये देखें कुछ इस तरह से, तो बिल्कुल क्लियर, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट बना दिया। वो घटिया काम नहीं किया कि डायरेक्ट या डिस्प्ले बस पुश 3 दफ़ा किया फिर पॉप किया 2 दफ़ा, वो काम नहीं किया मैंने। एक पूरा प्रॉपर एक वेल डिफाइंड तरीके से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिया। तो गो टू पी जैसे ही एक दफ़ा चल के बंद होगा, उसके बाद दोबारा ऊपर जाके दोबारा से प्रोजेक्ट रन कर देगा। अब जब केस 1 में हमने क्या करना है, पुश करनी है वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू पुश करनी है वो आप वैल्यू यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सी आउट कर दिया, और सी आउट के अंदर आपने लिख दिया एंटर वैल्यू, और वो जो भी वैल्यू देगा आपको सी इन, आपने CHOICE यहाँ पे n नाम का वेरिएबल बना लिया, और पुश के अंदर वो वैल्यू पुश कर दी। पुश को वो n वेरिएबल, n के अंदर उसने जो भी वैल्यू दी है वो आपने पुश कर दी वैल्यू। अब यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल भी बना लें आप, तो यहाँ पे कॉमा लगा के n वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये होगा इतना। तो हमने ये जो वैल्यू पुश करनी थी वो स्टैक में हमने पुश के जरिए भिजवा दी है। उसके बाद इस तरह आप जब अब 2 प्रेस करोगे तो 2 में आपने क्या करना है पॉप, तो पॉप में कोई वैल्यू नहीं भेजते सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे पुश जो है वो किसका फंक्शन है, क्लास का, तो क्लास की चीज़ों को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो s डॉट पुश लिखेंगे, वैसे आपका ये कॉल नहीं होगा, तो s डॉट, ठीक है, तो वो देखें पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद जब आप पॉप करेंगे तो s डॉट पॉप, ठीक है, s डॉट पॉप चल जाएगा। और उसके बाद जब आप डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले का फंक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो s डॉट डिस्प्ले, उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना आपने। उसके बाद फोर्थ के अंदर आपने क्या दिया, फोर्थ के अंदर यही चीज़ पहले आप वैल्यू लोगे यूज़र से जो आपने सर्च करनी है, और वो फिर वो भिजवा दोगे सर्च फंक्शन को। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या दिया s डॉट सर्च, और सर्च को ये n वेरिएबल की वैल्यू भिजवा दी जिसको आपने अब सर्च करना है। और उसके बाद जब अपडेट करना है तो उसमें भी यही सीन होगा आपका, सिंपल वो वैल्यू ले ली यूज़र से n के अंदर जिसको आपने अपडेट करना है, तो s डॉट अपडेट, ठीक है, और उसको n नाम की वैल्यू भिजवा दिया आपने। लें जी, ये सारा हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया स्टैक विद अरे वाला। इसको अब हम कंपाइल करके देखते हैं क्या ये सही वर्क करता है। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, चल रहा है। सिलेक्ट 1 ऑप्शन 1 था 5, फ़र्ज़ करें 1 था 5 नहीं बल्कि 1 था 6 हमारे पास ऑप्शन हैं। यस 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 1 था 5 नहीं 1 था 6 लिखें, 1 था 6। ठीक है जी, अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, और ये देखें आप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब लाइक हमने कोई वैल्यू डिस्प्ले करके देखते हैं, तो 3 एंटर किया और देखेंगे कह रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी। ओके जी, क्यों एम्प्टी हो गया, अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी। अगर आप पॉप करते हैं तो फिर भी वो यही कहता है। अब मैं पुश करके देखता हूँ, 1 के साथ पुश किया तो कहता है एंटर वैल्यू, लाइक मैंने कह दिया पहली वैल्यू 10, ठीक है, कहता है वैल्यू पुश 1, वैल्यू पुश 1 क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू क्या दी थी, बोला 10 वैल्यू दी थी, वो उसने पुश वैल्यू क्यों यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यही असल में एरर है, ये हमने सही करना है यहाँ पे जाके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जब हमने वैल्यू पुश की तो ए ऑफ टॉप, ये देखें यही गलती है हमारी। ए ऑफ टॉप के अंदर क्या वैल्यू रखनी है वो तो हमने बताई नहीं, तो वैल्यू रखने के लिए आपने इक्वल टू एन करना था यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू एन, कि वो जो सॉरी एन नहीं, वो जो ऊपर से वैल्यू ये एक्स के अंदर जो वैल्यू नीचे से आई है वो आपने पुश करनी है। तो हमने यहाँ भी क्या पुश, हमने तो कुछ पुश किया ही नहीं, इसलिए वो वैल्यू पुश ही नहीं हुई। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम और भी चीज़ें चेक कर लें। डिस्प्ले के अंदर सही चल रहा है, ठीक है, ए ऑफ आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सर्च के अंदर ठीक है, वो वैल्यू जो हमने सर्च करनी थी वो हमने उसने हमें दिखा दिया। अपडेट के अंदर सिंपल आपने सीन कर लिया वो वैल्यू जिस आपने, ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल अब ठीक है। ओके, अब दोबारा करते हैं पुश। तो लाइक मैंने पहली वैल्यू दी 10 और वो देखें पुश वैल्यू 10, ठीक है, 10 वैल्यू पुश हो गई है, सक्सेसफुली सही वर्क कर रहा है। अब लाइक मैंने एक और वैल्यू दी, लाइक मैंने 20 वैल्यू दे दी, ठीक है। ओके जी, एक और वैल्यू देता हूँ 30, एक और वैल्यू देता हूँ 40, मैं एक और वैल्यू देता हूँ लाइक 50,
अब कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 5 वैल्यूज हो गई। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं। पहले तो 3 के साथ डिस्प्ले किया और वो देखिए सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी उल्टी डिस्प्ले हो रही है। जो आपने सबसे लास्ट पे वैल्यू दी थी 50, पहले वो आ रही है, फिर उसके बाद 40, फिर 30, फिर 20, फिर 1। ठीक है, तो स्टैक वैल्यूज़ 50, 40, 30, 20 एंड 10। अब जब आप कोई वैल्यू रिमूव करोगे तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी? जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू आपने दी है यानी 50। तो अब हम पॉप करके देखते हैं। तो ये मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया और वो देखें कहता है वैल्यू पॉप 50। दोबारा डिस्प्ले करते हैं और वो देखें सक्सेसफुली सिर्फ 4 वैल्यूज दिखा रहा है हमें। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करें, एंटर करें। कौन सी वैल्यू सर्च करनी, लाइक मैंने कहा दिया 20, तो वो देखें कहता है सर्च वैल्यू 20। ओके जी, सर्च होगी। अपडेट करनी है, लाइक मैंने 5 के साथ अपडेट करनी है। कौन सी वैल्यू? लाइक 40 अपडेट करनी है। 40 की जगह मैंने नई वैल्यू दे दी लाइक 80। ठीक है, तो वो देखें वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई वैल्यू अपडेट हुई है। 3 के साथ आप करें डिस्प्ले और वो देखें जहाँ पे 40 था वहाँ पे 80 आ गया और आगे बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही 30, 20 एंड 10। ठीक है जी, तो 6 के साथ ये एग्जिट कर दिया। तो ये आपका 100% सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टैक विद अरे की दोस्तों आपको अच्छे से समझ आई है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टैक विद जो है वो लिंक्ड लिस्ट करेंगे कि स्टैक को लिंक्ड लिस्ट के साथ कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।